पर चर्चा करेंगे। आप ये देखिए, विदेश जाना सस्ता है, लंदन जाना सस्ता है, वियतनाम जाना सस्ता है, बैंकॉक जाना भी सस्ता है, लेकिन अगर उदयपुर आना हो, जोधपुर जाना हो, जयपुर आना हो, ये बहुत महंगा हो रहा है, क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट का जो संचालन गड़बड़ाया हुआ है, जो स्केड्यूल गड़बड़ाया हुआ है, एकदम से फ्लाइट कैंसिल हो रही है या लेट लतीफ, इस वजह से। अब क्या कारण है ये जानने की कोशिश करेंगे। मोटा मोटी जो कारण सामने आ रहा है, क्या इसके अलावा भी कोई कारण है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं, आपको मुखातिब कराते हैं। कैप्टन केसरी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व निदेशक सिविल एविएशन राजस्थान, आपका स्वागत है। आपसे कुछ देर में हमारे साथ जगरूप सिंह जी जुड़ेंगे, पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी हैं GAD और सिविल एविएशन। सुनील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, आपका स्वागत है। प्रवीण कास्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ट्रैवल एक्सपर्ट हैं, स्वागत है आपका। और मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा, जो कि लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, और उनका रुख मैं सबसे पहले करूंगी। विष्णु, आपका रुख करती हूं, कितनी परेशानी हो रही है, यात्रियों का, स्टाफ का क्या कुछ कहना है, कैसी भीड़ देखी जा रही है एयरपोर्ट पर? खुशबू, यात्रियों को बहुत परेशानी यहाँ पर हो रही है। उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, एक व्यक्ति से बात कराऊंगा जिनके घर में कोई कैजुअलिटी हो गई है और वो कल से इस फ्लाइट के जाल में फंसे हुए हैं और उसके बाद वो निकल नहीं पा रहे हैं और वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। एयरलाइंस के जो कर्मचारी हैं उनसे, सर आप कल से इस एयरलाइन के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, क्या कैजुअलिटी हुई है आपकी? बहुत कैजुअलिटी है सर, पैसा का कैजुअलिटी है सर। घर में भी कोई कैजुअलिटी है सर, ऐसे ही है, वो घर का चीज यहाँ नहीं बोलेंगे, पर आप कल से परेशान है सर। अब क्या करेंगे बताइए? कब से नहीं मिली फ्लाइट आपको? कल से है सर, अभी भी कैंसिल हो गया। अब 8 तारीख तक बोल रहे हैं कैंसिल है। तो अब कोई और अल्टरनेट ऑप्शन देखते हैं सर, बाय रोड जाएंगे, नहीं तो उड़ीसा से। देखिए, लोगों को कितनी परेशानी है, लोग परेशान हैं यहाँ पे। कल से ही लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। इनके घर में कोई कैजुअलिटी हुई है, लेकिन वो बोलने के लिए तैयार नहीं है मीडिया पे। लेकिन वो लगातार, जब मैं उनसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि उनके फादर की डेथ हो गई है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। और लगातार इसी तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैम, आप कहाँ जाना था आपको? कोलकाता। मैम, कब आपको पता आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? अभी राइट नाउ आई गॉट नो की फ्लाइट कैंसिल हो गई लास्ट टाइम। तो पहले इन्फॉर्म नहीं किया? नो इन्फॉर्मेशन, नो मैसेजेस, नथिंग, आई गॉट नथिंग। लगातार लोग हैं वो यहाँ परेशान हो रहे हैं। मैम, आप कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आए थे आप? तो देखिए, लगातार लोग यहाँ पर एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे हैं और ये कल से ही इसी तरह का मंजर एयरपोर्ट पर नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से लोगों के लगेज हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि लोगों के पास जाने का कोई साधन नहीं है। अलग अलग तरह की जो ऑप्शंस हैं लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके एयरलाइन की ओर से कोई इनको जवाब ठीक से नहीं दिया जा रहा है। लोग लगातार ये जो मैं आपको टिकट विंडो की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये कल से ही इसी तरह का नज़ारा इस टिकट विंडो पर है, क्योंकि लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों फ्लाइट नहीं जा रही है। ना बताया जा रहा है कि डिले हो रही है या कैंसिल हो रही है। लगातार ये लोग कल से इसी तरह से यहाँ पर एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने हंगामा भी दिन में यहाँ पर किया। लगातार लोगों को परेशानी हो रही है और लोगों को ये कहा जा रहा है कि अब आपकी फ़्लाइट 8 तारीख के बाद ही आपको मिल सकती है। कुछ दूर जाने वाले लोग थे, चेन्नई जाना था, किसी को गोवा जाना था, तमाम जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हुई, जिसकी वजह से भारी प्रॉब्लम लोगों को हुई। सर, आप कहाँ जा रहे थे और कब कैंसिल हुआ आपकी फ्लाइट? मेरा आज सुबह का था, चेन्नई का, पहले 9:30 बजे का, वो उन्होंने रीशेड्यूल किया शाम का 5:30 बजे का, और मेरे कोई मैसेज नहीं आया कि कैंसिल है, कुछ भी है। और अभी यहाँ तो बोलता कैंसिल है, और अभी रीशेड्यूल भी नहीं करके दे रहे। 3 दिन फ्लाइट ही नहीं बोलता है। आपका कहाँ की? सर, मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट है बॉम्बे से अबू धाबी की। अभी यहाँ से बॉम्बे से अबू धाबी, और ऑलरेडी रीस्केड्यूल है। कल मैसेज आया था रीस्केड्यूल, वो हमने चेंज कर लिया, लेकिन अभी अनटिल हाफ आवर मैंने चेक किया था, साइड पे दिखा रहा है कोई कैंसिलेशन नहीं है। यहाँ एयरपोर्ट पे आने पे बाद में पता चल रहा है कि कैंसिलेशन हो गई है टिकट, और 3 दिन तक नहीं है। तो हम क्या करें? अभी होटल हमें उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो रिफ़ंड कर सकते हैं या फिर 8 तारीख के बाद में कोई टिकट आपको दे सकते हैं, ना आपको होटल मिलेगा। आप सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इनका एडवांटेज दूसरे फ्लाइट में उठाते हैं। एक टिकट 80,000, 50,000, 60,000, किसके बाप की जा रही? मतलब पब्लिक को लूट नहीं बैठे ना। बाजू में एयर इंडिया एक्सप्रेस का काउंटर है, उनको आप टिकट के दाम पूछो,
मेरी टिकट का 7,000 रुपया है और अभी मांगता 35,000 रुपया। तो देखिए टिकट्स की जो कीमत है वो 3 गुना तक दूसरी एयरलाइंसों की ओर से बढ़ा दी गई है और ये सुबह से ही लोग इसी तरह की जो शिकायत है वो कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो दूसरी एयरलाइंस हैं उन्होंने अपने पैसे बढ़ा दिए हैं। तमाम जो फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं उसके बाद लगातार ही इस तरह की समस्या एयरपोर्ट पर देखी जा रही है। लोग सुबह से ही किसी को अपने घर जाना है, किसी को बिजनेस के लिए जाना है। कुछ खिलाड़ी लगातार यहाँ पर बैठे थे, वो अब यहाँ से चले गए हैं, लेकिन वो यहाँ पर खेलने आए थे जयपुर, उनको आगे मैच खेलना था, लेकिन तमाम लोग हैं वो यहीं पर फंसे हुए हैं क्योंकि ये फ्लाइट्सों का जो संचालन गड़बड़ा है उससे राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट सहित प्रदेश के कई जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति देखी जा रही है। जी खुशबू। ठीक है, मेरे सहयोगी ने तस्वीरें दिखाई। देखिए किस तरह से आपदा में अवसर भी ढूंढा जा रहा है, कैसे अन्य कंपनियों ने कितना जो है दाम बढ़ा दिया है टिकट का, और इंडिगो भी सही से जो है ट्रीट नहीं कर पा रही है। यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पूरा स्केड्यूल लोगों का गड़बड़ा गया है। शादी ब्याह का सीजन भी है, लोग अपने टूर पर भी निकले हैं, फैमिली के साथ निकले हैं। किसी को बिजनेस के लिए कहीं जाना है, किसी को एग्जाम के लिए जाना है, किसी के यहाँ कोई अनहोनी हो गई है। सभी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं कैप्टन केसरी सिंह जी आपका रुख करूंगी। ये जो जिस तरह से देखा जाए एयरलाइन कंपनियों और डीजीसीए का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया देखा जा रहा है, इसकी वजह से परेशानी हो रही है। इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया ये कैसे हो सकता है? इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँ